जय हिंद। नमस्कार। देखो बच्चों, आज हम कक्षा 10 का एक चैप्टर है त्रिकोणमिति, जो आरबीएससी और एनसीईआरटी दोनों बोर्डों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और ये गणित में सबसे टफेस्ट माना जाता है और इसको हम आसान बनाने की कोशिश करेंगे। देखो, त्रिकोणमिति क्या है। जिस प्रकार से गणित में अंकगणित, बीजगणित, ज्यामिति ये शाखाएं होती है, उसी तरीके से त्रिकोणमिति भी गणित की एक शाखा है। इसके अंतर्गत अपन क्या पढ़ेंगे, उसको समझने के लिए सबसे पहले इस त्रिकोणमिति शब्द को समझते हैं। त्रिकोणमिति शब्द है क्या, तो देखते हैं ये त्रिकोणमिति शब्द कितने शब्दों से मिलकर बना है। ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो है त्रिकोण और दूसरा है मिति। त्रिकोण तो है त्रिभुज से संबंधित, तो त्रिभुज को ही बोलते हैं त्रिकोण। और मिति का अर्थ है मापन, अर्थात किसका मापन। दूसरे शब्दों में ये बोल सकते हैं अपन, त्रिकोणमिति क्या है, त्रिभुज का मापन। त्रिभुज का मापन। अब त्रिभुज का मापन कर रहे हैं अपन। त्रिभुज के मापन से संबंधित आप ये देखोगे, त्रिभुज में आप किसका मापन कर सकते हो। त्रिभुज में एक तो आप भुजाओं का मापन कर सकते हैं और एक कोणों का मापन कर सकते हो। तो त्रिभुज के कोण और भुजाओं, इनके मध्य एक रिलेशन डिफाइन किया जाता है कि त्रिभुज की भुजाएं और उनके त्रिभुज के कोण लेके उनके मध्य एक संबंध स्थापित किया जाता है। उस संबंध को हम त्रिकोणमिति में पढ़ेंगे। यही है त्रिकोणमिति की शाखा। अब त्रिकोणमिति में केवल अपन त्रिभुज नहीं बनेंगे, त्रिभुज ही नहीं पढ़ेंगे, त्रिभुजों से बनने वाले जितने भी बहुभुज हैं, उन सभी बहुभुजों को जिसमें त्रिभुज बन रहे हैं, तो उनमें हम त्रिकोणमिति का प्रयोग कर सकते हैं। त्रिकोणमिति हर त्रिभुज के लिए लागू होगी, लेकिन कक्षा 10 की दृष्टि से हम केवल समकोण त्रिभुज के बारे में ही जानेंगे। और इस समकोण त्रिभुज, आज का टॉपिक केवल यही है, समकोण त्रिभुज को पढ़ना, उसके बारे में जानना और उसका अध्ययन करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज किसे कहेंगे, तो त्रिभुज है, कोणों के आधार पर हम त्रिभुजों को बांटते हैं। तो उसी में एक त्रिभुज आता है समकोण त्रिभुज, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो। ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो। नब्बे डिग्री का हो, उसको अपन क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज। अब देखें, आप समकोण त्रिभुज में भुजाओं के नाम अलग अलग देखोगे और पिछली कक्षाओं में आपने देखा भी होगा कि समकोण त्रिभुज में भुजाओं के नाम अलग अलग होते हैं। एक को लंब, एक को आधार और एक को कर्ण। क्या नाम दिया जाता है, लंब, आधार, कर्ण। लंब, आधार और कर्ण। अब तक आपने इनके बारे में लंब और आधार अपने अनुसार कैसे भी मान लिया है, लेकिन कक्षा 10 में त्रिकोणमिति में आप लंब, आधार अलग अलग तरीके से मानेंगे। तो अब हम ये डिसाइड करते हैं कि लंब क्या होगा, आधार क्या होगा और कर्ण क्या होगा। आज का मुद्दा यही अपना कि समकोण त्रिभुज में लंब, आधार और कर्ण को परिभाषित करना कि क्या लंब है, क्या आधार है, क्या कर्ण है। तो लंब तो किसे कहेंगे, आधार किसे कहेंगे
और कर्ण किसे कहेंगे। सबसे पहले हम कर्ण को डिफाइन कर लेते हैं, क्योंकि कर्ण हर त्रिभुज में त्रिभुज को देखते हुए परिभाषित कर सकते हैं। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, त्रिभुज कौन से त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा। तो यहाँ पे त्रिभुज ABC है, इसमें 90 डिग्री का कोण ये है और इसके सामने वाली भुजा कौन सी है, AC। तो यहाँ पर अपन समकोण त्रिभुज में कर्ण के लिए लिख सकते हैं 90 डिग्री के सामने वाली भुजा। तो इस त्रिभुज में कर्ण कितना हो गया, AC। तो इस AC को क्या बोला जाएगा, इस त्रिभुज का कर्ण बोला जाएगा। उसके बाद में लंब। अब देखो लंब और आधार कोण पर डिपेंड करेगा। आपको कोण दिया जाएगा कि ये कोण है, जैसे कि इस त्रिभुज में A कोण तो गया B 90 डिग्री का। अब दो कोण और बच रहे इसमें, कोण A और कोण C। तो कोण A और कोण C के आधार पर ही हम लंब और आधार परिभाषित करेंगे। जैसे कि आपसे बोल दिया जाए कोण A, इसके लिए लंब क्या होगा, तो कोण A के लिए लंब, जो भी कोण दे दिया जाए ना उसके लिए लंब क्या होगा, उसके सामने वाली भुजा। तो कोण के सामने वाली भुजा कौन सी है, यहाँ पर कोण A के लिए लंब क्या होगा, BC। यदि आपको इसी में पूछ लिया जाए कोण C के लिए लंब क्या होगा, तो कोण C के सामने वाली भुजा कौन सी है, इसके सामने देखो कोण C के सामने भुजा है AB। तो कोण C के लिए लंब क्या हो जाएगा, AB। तो हम लिखेंगे लंब क्या है, कोण के सामने वाली भुजा। अब कोण कौन सा है, जो प्रश्न में दिया जाएगा आपको, कोण के सामने वाली भुजा। अब आधार बच गया, हमने कर्ण को परिभाषित कर लिया, लंब को परिभाषित कर लिया। तो अब जो यदि हमने कर्ण प्राप्त कर लिया, लंब प्राप्त कर लिया, तो जो शेष भुजा बच जाएगी ना उसको अपन क्या बोल देंगे, आधार बोल देंगे, शेष भुजा। जैसे कोण C है ये, इसके लिए लंब क्या हो गया, AB। कर्ण क्या हो गया, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा AC। तो लंब AB हो गया, कर्ण AC हो गया। अब बच गई कौन सी भुजा, BC। तो इस BC को क्या बोल दिया जाएगा, इस कोण C के लिए आधार बोलेंगे। तो यहाँ पर लंब और आधार किस पर डिपेंड कर रहे हैं, कोण पे डिपेंड कर रहे हैं। आपको कोण दिया जाएगा कि कौन सा कोण है। तो देखो बच्चों, अब आगे हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल, जिससे आपको ये बात और भी क्लियर हो जाएगी। मैं दो एग्जाम्पल ले रहा हूँ, उन दो एग्जाम्पल के द्वारा आप इस लंब आधार और कर्ण को आसानी से पहचान पाओगे। दो त्रिभुज बना रहा हूं मैं यहाँ पर। त्रिभुज ABC है जिसमें कोण भी 90 डिग्री का है, और इनके नाम दे देता हूं मैं 3 सेमी, 4 सेमी और 5 सेमी। दूसरा त्रिभुज और ले लेता हूं मैं। इसमें 90 डिग्री का कोण ये है, और इसका नाम दे देता हूं मैं D, E और F। और इसमें भुजाएं हैं 6 सेमी, 8 सेमी और 10 सेमी। इस तरीके से हमने इसमें क्या कर लिया, भुजाओं को लिख दिया है। अब आपसे पूछा जाए, देखो इस त्रिभुज में ले रहे हैं हम त्रिभुज ABC। त्रिभुज ABC के अंतर्गत आपसे पूछ लिया जाए कोण C के लिए या कोण A के लिए, कोण A के लिए
लंब बताओ, आधार बताओ और कर्ण बताओ। तो लंब देखो, कर्ण किसे कहेंगे? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या बोलेंगे अपन? कर्ण। तो यहाँ पे 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कितनी है? AC। तो AC का मान 5 सेमी। तो कोण ए के लिए लंब, आधार और कर्ण, तो सबसे पहले हमने कर्ण प्राप्त कर लिया। कर्ण कितना है? AC 90 डिग्री के सामने वाली भुजा। तो ये कितना हो गया? 5 सेमी। अब है लंब। तो लंब क्या है? यहाँ पर कोण ए है और ए के सामने वाली भुजा कौन सी है? BC। कोण ए के सामने वाली भुजा कौन सी है? BC। तो BC को अपन क्या बोलेंगे? लंब। और ये कितना है? 4 सेमी। किसके लिए? कोण ए। यहाँ पे कोण दे रखा है, कोण ए। जो कोण दिया जाए उस पर ही निर्भर करेगा लंब और आधार। अब देख रहे हैं हम आधार क्या होगा। आधार के लिए आप जो कर्ण प्राप्त कर लिया, लंब प्राप्त कर लिया, अब जो शेष बच गई वो भुजा है आधार। तो यहाँ पे कौन सी भुजा बच रही है? AB। तो कोण ए के लिए AB क्या है? आधार। और यहाँ पे AB कितना दे रखा है? 3 सेमी। इसी प्रकार से आप कोण C के लिए भी प्राप्त कर सकते हो। अब हम चलते इस त्रिभुज में। इस त्रिभुज में आप, त्रिभुज का नाम देता हूं मैं DEF। इस त्रिभुज में कोण, कोण दे देते हैं हम। कोण मान लो आपसे बोला जाए F। कोण F के लिए लंब बताओ, आधार बताओ और कर्ण बताओ। देखो लंब, कौन सा कोण है? F। तो इसके सामने वाली भुजा, F के सामने वाली भुजा कौन सी? DE। तो DE क्या हो जाएगा? इसके लिए लंब हो जाएगा। और वो कितना है? 6 सेमी। आधार, आधार कब प्राप्त करेंगे? जब लंब और कर्ण प्राप्त हो जाए। तो हम कर्ण प्राप्त कर लेते हैं पहले। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या बोलेंगे? कर्ण। तो यहाँ पे 90 डिग्री ये है, तो इसके सामने वाली भुजा कौन सी है? DF। तो कर्ण की क्या हो जाएगा यहाँ पर? DF। तो वो कितना है? 10 सेमी। इस प्रकार से कर्ण कितना प्राप्त हुआ अपने को? 10 सेमी। अब अपने पास बच गया है आधार। लंब प्राप्त कर लिया अपन ने, कर्ण प्राप्त कर लिया। अब आधार जो बच गई उस भुजा को अपन क्या बोलेंगे? आधार। तो आधार कितना हो जाएगा अपने पास? EF, जो कि कितना है? 8 सेमी। तो इस तरीके से हमने समकोण त्रिभुज में लंब, आधार और कर्ण इनको प्राप्त कर लिया है और समझ भी लिए हैं कि किस प्रकार से लंब प्राप्त करेंगे, आधार प्राप्त करेंगे और कर्ण प्राप्त करेंगे। अब अपना उद्देश्य है, अगला टॉपिक हो जाएगा इसी चैप्टर में, इसी वीडियो में, कि लंब, आधार और कर्ण, इसके मध्य एक रिलेशन होता है जिसको हम पाइथागोरस प्रमेय या बोधायन प्रमेय के नाम से जानते हैं। तो वो लिख लेते हैं। अब देखते हैं हम पाइथागोरस प्रमेय या बोधायन प्रमेय। देखो, भारतीय गणितज्ञ तो थे श्री बोधायन जी और विदेशी गणितज्ञ थे पाइथागोरस जी। तो इन्होंने एक प्रमेय दी थी किसके संबंध में? समकोण त्रिभुज के लंब, आधार और कर्ण, इनसे संबंधित एक प्रमेय दी थी और वो एक रिलेशन बताया था लंब, आधार और कर्ण में। उस रिलेशन को ही पाइथागोरस प्रमेय और बोधायन प्रमेय के नाम से जाना जाता है। तो वो लिख लेता हूँ मैं वो।
रिलेशन क्या है, और उस रिलेशन को आपको याद ही रखना है, और आप पिछली कक्षाओं में पढ़ के भी आए होंगे। तो उसका नाम है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसी को हम पाइथागोरस प्रमेय और बोधायन प्रमेय के नाम से जानते हैं। यहाँ हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, हमारा यहाँ पर पढ़ने का उद्देश्य है, हमको समकोण त्रिभुज की कोई दो भुजाएं दे रखी होंगी और हमको कोई तीसरी भुजा प्राप्त करनी होगी, तो हम इस प्रमेय के प्रयोग के द्वारा ही वो तीसरी भुजा प्राप्त करेंगे। जैसे आपको लंब और आधार दे देगा और कर्ण पूछ लेगा, या कर्ण और लंब दे देगा, आधार पूछ लेगा, या कर्ण और आधार दे देगा और लंब पूछ लेगा। मतलब कि कुल मिलाकर दो भुजाएं देंगे आपको और तीसरी भुजा के बारे में पूछेंगे। अब यहीं से हम डायरेक्टली इनके सूत्र बना लेते हैं। जैसे कि आपको कर्ण प्राप्त करना हो, लंब प्राप्त करना हो और आधार प्राप्त करना हो, तो क्या क्या सूत्र होंगे उनको लिख लेते हैं। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर स्क्वायर रखते ही अंडर रूट लग जाएगा, इसको बोल देंगे लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। उसके बाद में लंब ज्ञात करना हो आपको, तो आप यहाँ से देखेंगे लंब यहाँ पर रुक जाएगा, आधार को पक्षांतरण करके इधर ले जाऊंगा, तो एक साइड में केवल क्या बचेगा, लंब बचेगा। तो ये तो लंब बच गया। अब मैं इधर कर्ण स्क्वायर है, कर्ण स्क्वायर, आधार को इधर पक्षांतरण कर दिया मैं, आधार स्क्वायर, लंब के स्क्वायर था, इसको हटाते ही इधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। तो इस तरीके से हम लंब निकाल सकते हैं। अब आता है आधार, तो आधार भी इसी तरीके से निकाल लेंगे, आधार को रखेंगे, लंब को इधर पक्षांतरण कर देंगे, तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर का अंडर रूट, इसके द्वारा अपन क्या निकालेंगे, आधार। ये कर्ण, इससे लंब निकालेंगे और इससे आधार निकालेंगे। इससे संबंधित कोई क्वेश्चन निकाल लेते हैं अपन। प्रश्न क्या है, क्वेश्चन लिख देता हूं मैं। त्रिभुज एबीसी में कोण भी 90 डिग्री है, ए बी 4 सेमी, ए सी 5 सेमी हो तो बी सी का मान ज्ञात करो। यहाँ देख रहे होंगे आप, एक कोण 90 डिग्री का दे दिया, अतः कौन सा त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज में आपको दो भुजाएं दे रखी हैं, ए बी और ए सी, तीसरी भुजा पूछ रहा है बी सी। तो कुल मिलाकर हमको इन्हीं तीन सूत्रों में से एक सूत्र लगा के इनका मान निकालना है। तो सबसे पहले आपको इस तरीके से आए तो पहले चित्र बनाना है, त्रिभुज बनाना है, समकोण त्रिभुज, क्योंकि इसमें एक कोण 90 डिग्री का है, अतः हम एक त्रिभुज बना लेते हैं इसका। अब कोण भी, एक कोण 90 डिग्री है, तो ये हो गया समकोण त्रिभुज। यहाँ पे कोण भी कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का। अब बाकी दो त्रिभुज बच गए, ए और सी, दो बिंदु बच गए। बी यहाँ पे डिसाइड हो गया क्योंकि कोण भी दे रखा है 90 डिग्री। अब ए और सी बच गया, तो इनको कहीं पे भी लिख दो। इधर यदि ए रखा है तो यहाँ पे सी रख दो, यदि यहाँ पे सी रखा है तो यहाँ पे ए रख दो। अब देखो इनके भुजाओं के नाम, ए बी का मान कितना है, 4 सेमी। ए सी कौन सी, ये रही, इसका मान कितना है, 5 सेमी। अब आपको क्या पूछ रहा है, बी सी का मान। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा दे रखी है अपने को, मतलब कि कर्ण दे रखा है। क्या दे रखा अपने को, कर्ण का मान दे रखा है 5 सेमी। अब आपसे पूछ रहा है, देखो यहाँ पर 4 सेमी दे रखा है। अब आप सोचो इसको लंब माने कि आधार माने, आप कुछ भी मान लो। दो चीज बची अपने पास, कर्ण डिसाइड हो गया, अब लंब और आधार बचा है। तो लंब और आधार आप इनमें कोई सा भी मान लो फिलहाल, जब तक आपको कोई कोण नहीं दिया जाए। तो एक को लंब माना जाता है, दूसरे को क्या मान लेते हैं अपन, आधार।
तो हम इसको लंब मान लेते हैं। तो लंब कितना है अपने पास है 4 सेमी। अतः अब आधार निकालना अपने को, और आधार क्या है इसमें BC है। तो BC किस तरीके से निकलेगा वो देख लेते हैं। तो आधार का सूत्र क्या है देखो, कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग का अंडर रूट। तो कर्ण कितना है 5, तो 5 का वर्ग माइनस लंब कितना है 4, तो 4 का वर्ग। इस तरीके से हम 5 का वर्ग माइनस 4 का वर्ग, 5 का वर्ग कितना होता है 25, 4 का वर्ग हो गया 16, 25 में से 16 गया तो 9। अब 9 का अंडर रूट है, 9 किसका वर्ग है 3 का है, तो 3 सेमी। इस तरीके से हमने पाइथागोरस प्रमेय के प्रयोग द्वारा तीसरी भुजा को प्राप्त कर लिया है। तो आज हमने सीखा समकोण त्रिभुज, उसमें लंब आधार और कर्ण, तथा पाइथागोरस प्रमेय जो लंब आधार और कर्ण में रिलेशन है। इस वीडियो को आप बार बार देखना ताकि आपको ये बात क्लियर हो जाए, क्योंकि ये वीडियो ही आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है आगे के चैप्टर के लिए, आगे के पार्ट के लिए। यदि ये वीडियो आपको समझ में आ गया तो ये समझो आप कक्षा 10 का 8.1 और 8.2 चैप्टर आसानी से निकाल पाओगे। यदि यही चीज़ आपको समझ में नहीं आई तो ये भूल जाओ, आप 8.1 और 8.2 नहीं निकाल पाओगे। तो आपके लिए बेहतर होगा आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें ताकि आप इसे को समझ सकें। इसके बाद में हम कल अगले वीडियो में हम त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में जानेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है वो कल समझेंगे अगले वीडियो में। आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक करो और वीडियो को सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।